Good morning, students. Today we will start the English for class 12th. और हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राइटिंग सेक्शन। अगर सिलेबस के बारे में आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में बताना चाहूँ तो सेक्शन डिवाइड किए गए हैं आपके सिलेबस में 3 A, B एंड C। ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर टॉपिक जो होते हैं नरेशन, वॉइस, टेंस, मॉडल्स, ये कुछ भी आपके पास नहीं है। आपको इसमें मिलने वाले हैं शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें होते हैं नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट। उसके अलावा नोट मेकिंग, लेटर, रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल, पैसेज, और सेक्शन सी में आपके आती हैं बुक। तो आज टुडे वी विल स्टार्ट a topic and its name is salt composition. In the salt composition we will read 5 topics and its name is invitation, notice, advertisement, poster and argument. These are the 5 topics and they will find in the exam of 4 marks. ये हमें 4 नंबर के प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि in these 5 topics we should find out 2 topic in the exam paper and we can do only 1। मतलब आपके पास इन 5 में से कोई भी 2 टॉपिक मिलेंगे, चाहे वो नोटिस या इनविटेशन हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है। इन 2 में से आपको एग्जाम में कोई एक करना है। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, नोटिस। लेकिन इसी के साथ शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में छोटी सी बात ध्यान रखना, वो ये है कि शॉर्ट कंपोजिशन के लिए एग्जाम में जो वर्ड्स लिमिट फिक्स की गई है वो है 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट का क्या बेनिफिट है, तो ध्यान रखें। एक होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, जहां हमें केवल वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, एजएमआर, वॉजवर या मॉडल है तो कोई उसका यूज करना, सेंटेंस है तो उसको चेंज करना। लेकिन राइटिंग सेक्शन में हमें उतना ही लिखना होता है जिसके लिए हमें एग्जामिनर बोला जाता है। मीन्स आपको जितने भी क्वेश्चंस फाइंड आउट होंगे उन सभी क्वेश्चंस के आगे ब्रैकेट में वर्ड लिमिट लिखी हुई मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट 50 है और आप इसमें यूज कर रहे हो 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, तो थोड़ा इम्प्रेशन उससे खराब होता है और मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। 50 है, 60, 70 तक चला जाए, 40, 45 हो जाए तो वो ठीक होता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में, वी विल मेक ए बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर। जैसे ही हमारा आंसर पूरा होगा हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, मीन्स चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना देंगे, चाहे वो नोटिस हो, इनविटेशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो या आर्गुमेंट हो। फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जैसे ही शॉर्ट कंपोजिशन के 5 टॉपिक में से किसी का भी आंसर कंप्लीट हो जाए, उसके चारों तरफ आपको एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है और ये ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, जैसा कि हमने कहा कि हम इसका आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नोटिस। एक तुम्हारे पास टीचर आई हुई है।
नोटिस की वर्ड लिमिट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. इट्स वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स. इट्स वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स. नोटिस जो है लिखा कहाँ जाता है, सबसे मेन चीज. देन मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे सर फॉर स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल. लेकिन मैं आपको बता दूं कि नोटिस एक ऐसी जगह लिखा जाता है जहां पर एक ग्रुप हो और इस ग्रुप में हो सकते हैं मोर देन 1 पर्सन. जहां पर भी एक से ज्यादा लोग होते हैं और उनको कोई सूचना देनी हो तो आप उसके लिए नोटिस बना सकते हैं, नोटिस ड्रॉ कर सकते हैं. नोटिस के बारे में अगर और बताऊं मैं तुम लोगों को, तो नोटिस मोस्टली अपने सिलेबस के हिसाब से स्कूल में लिखा जा सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए. वो इंफॉर्मेशन हो सकती है कोई प्रोग्राम के सेलिब्रेट करने की, ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ लॉस्ट हो गया हो, कोई फाउंड हुआ हो भी कोई चीज़. सेकंड होती है स्कूल में ही आ गए आपके सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग, हॉस्टल, किसी भी कैंपस के लिए इसमें आपके जितने भी होते हैं ये लॉइन क्लब या फिर कोई और क्लब है, कोई भी सोसाइटी में अगर आपको लिखना है तो सोसाइटी का जो चेयरमैन होगा वो हर एक को बताने के बजाय सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस ड्रॉ करके लगा देगा ताकि इसकी इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके. तो नोटिस को लिखने का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जिसको बड़े ध्यान से हमें समझना है. वो फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है. ओके, मैंने पहले ही बॉक्स ड्रॉ कर दिया और आपकी नोटबुक में इस टाइप से लाइनें होंगी. In the first box, in the first line, you should write the name of institute and name of palace. ओके, नोटिस की फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है, अगर स्कूल के लिए लिखा जा रहा है, स्कूल में नोटिस लिखा जा रहा है, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखा जा रहा है, तो आप लिखोगे स्कूल नेम. जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर भी है, कोई कैंपस है उसका नाम लिख दिया, सोसाइटी है उसका नाम लिख दिया और जगह लिख दी. ये यहाँ पर कॉमा आपको लगा देना है. You should notice a important thing. I write all the letters in capital. It means in the first line you write all the capital letters. फर्स्ट लाइन में आप जितने भी लेटर्स लिखेंगे वो सारे के सारे लेटर कैसे होंगे, कैसे होंगे? कैपिटल लेटर होंगे. आप वहां पर स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते. ओके, अब एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली होती है. बच्चे क्या करते हैं, मानो एक बॉक्स में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने बॉक्स बनाया, बच्चे यहां से लिखना शुरू करते हैं, यहीं पे खत्म हो जाता है उनका. ये जो जगह यहां पर बच रही है, ये थोड़ा सा एग्जामिनर जो होता है, कॉपी जो चेक कर रहा है, उसको अपसेट करती है, अच्छी नहीं लगती. इसलिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको लिखना है बिना कोई बॉक्स ड्रॉ करे, बिना कोई लाइन खींचे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कोमा नेम ऑफ पैलेस, और फिर हमें लाइन खींचनी है बिल्कुल टच में. और अगर मैं लाइन नंबर 2 की बात करूं, सेकेंड लाइन की, तो हमें यहां लिखनी होती है डेट. क्या लिखनी होती है? डेट. कौन सी वाली?
जिस दिन नोटिस पब्लिश किया जा रहा है, जिस दिन नोटिस छापा जा रहा है। अब डेट को लेके भी कंफ्यूजन होता है। आप चाहो तो राइट साइड लिख दो, चाहो तो लेफ्ट साइड लिख दो, दोनों तरफ ही सही होती है। डेट लिखने का एक तरीका होता है, बता रहा हूं। जैसे आज की अगर डेट की मैं आपको बात करूं तो आज डेट है 3/6/2021, बिल्कुल सही, लेकिन गलत है। ऐसे हम इंग्लिश में डेट नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज इन द इंग्लिश वी शुड राइट द मंथ्स इन इंग्लिश, एंड हमने लिखा 3 जून 2021। मतलब सही तरीका क्या है? ये है। तीन जून 2021। अब यहां देखो स्लैश, कोमा, फुल स्टॉप, किसी वर्ड का आपको यूज नहीं करना है। एक ये तरीका होता है डेट लिखने का, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जून 03, 2021। अगर आप मंथ को जो इंग्लिश में लिखा जा रहा है मिडिल में लिख रहे हो, डेट, मंथ और फिर ईयर, तो आपको कुछ वर्ड यूज नहीं करना है, कोमा, स्लैश वगैरह कुछ नहीं। लेकिन अगर आप मंथ को पहले लिख रहे हो, मंथ, डेट और फिर ईयर, तो फिर आपको इसका यूज करना है, कोमा का यूज करना है। लाइन नंबर 3, आप दोनों तरफ लाइन में खींचो, ठीक है। बिल्कुल मिडिल में, अब मिडिल तो नॉर्मल है, ये हो गया। आपको लिखना है नोटिस। You should write a notice. It's also written in the capital letters. It's also written in the capital letters. And after it, in the next line, you should write the name of title, yeah, name of topic. इस नोटिस के बिल्कुल नीचे, वही मिडिल में, बीच में आपको लिखना है नेम ऑफ टाइटल या नेम ऑफ टॉपिक। इट्स ऑल्सो रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। मीन्स लाइन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, you don't use a single small letters, use only the capital letters. Name of institute, name of LS, capital letter, notice, all letters are capital, and name of title and name of topic also written in the capital letters. In the next, we should write about the notice. यहां आपको लिखना है नोटिस के बारे में, जहां जिसके जिसके। अब देखो, सुनो ध्यान से। नॉर्मली अगर मैं स्कूल के बारे में बात करूं तो स्कूल में आपको 4 या 5 टॉपिकों के ऊपर नोटिस लिखवाता है। फर्स्ट, सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज, लॉस्ट एंड फाउंड एंड एनी अदर इवेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिब्रेट एंड ऑर्गेनाइज? सेलिब्रेटिंग मीन्स ऐसा प्रोग्राम जो एक दिन मनाया जाए, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ओके। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज आयोजन किया गया हो जिसका, मीन्स ऐसा प्रोग्राम जो मोर देन 1 डे हो। क्रिकेट टूर्नामेंट, एनसीसी कैंप, स्काउट, जितने भी आपके कल्चरल इवेंट जो वीक का होता है, साप्ताहिक कार्यक्रम का, ये सारे के सारे होते हैं ऑर्गेनाइज। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने ब्लैंक 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 किया है, यहाँ पर क्या लिखा जाना है वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर इट, सपोज दैट हमने यहाँ पर जो भी कुछ लिखना था फॉर्मेट वो लिख चुके हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम 3 लाइन का यूज करने वाले हैं, और उन 3 लाइन्स में फर्स्ट जो लाइन होगी उस फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है
सबसे पहले करना है सिग्नेचर, फिर नेम, एंड इन द लास्ट लाइन वी शुड राइट द नेम ऑफ पोस्ट। अब समझो ध्यान से, सपोज दैट ये स्कूल के अंदर नोटिस पब्लिश करना है, स्कूल में हमें बनाना है और लगाना है। तो स्कूल में अब हर कोई तो लगा नहीं सकता, कौन बनाएगा? प्रिंसिपल सर। नेम प्रिंसिपल सर का, जो भी है मिस्टर या मिसेस। पोस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, आपको स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी मेंशन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ ए पैलेस। एंड सिग्नेचर, ऑथराइज कैसे? हम कैसे मान लें कि उन्होंने ही पब्लिश किया है? कोई और भी तो लाके लगा सकता है ना। तो उस चीज को ऑथराइज करने के लिए, प्रमाणीकरण करने के लिए यहां पर होंगे प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर। ये लोग हो गए। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा फॉर्मेट अबाउट नोटिस। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी करना है आपको। टेक योर टाइम। ओके, आई होप आपने या तो रिटर्न किया होगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बाद में लिखने के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं, स्कूल में अगर नोटिस लिखा जाए तो किस टाइप से लिखा जाएगा। मैंने कहा कि स्कूल में नोटिस लिखा जा सकता है सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज, लॉस्ट और फाउंड। फिर कह रहा हूं, नोटिस तभी लिखा जाता है जब एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक फिक्स जगह पर ही, भाई इतने लोगों को ही कोई चीज बतानी है तो ही हम नोटिस पब्लिश करवाते हैं। अदरवाइज हमें ये लगे कि हमें सभी को बताना है, देन वी शुड पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर। भाई स्कूल में कोई चीज़ खोई, मान लो आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग इन द स्कूल कैंपस, तो मैं स्कूल कैंपस में ही खोया है और तो मुझे कंफर्म है, मैं क्या करूँगा? नोटिस। बट आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग इन द अदर पैलेस, मीन्स बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट, तो फिर नोटिस पब्लिश नहीं कर सकते, नोटिस नहीं बन सकता। फिर बनेगा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जो अखबार में छपेगा। तो इसीलिए नोटिस एक, जब लिमिटेड लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताना हो, तो मैंने कहा कि स्कूल में सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज के अंदर हम इन चीज़ों को यूज। ओके, तो हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक सेलिब्रेट को लेकर। मैं बता चुका हूँ सेलिब्रेट वन डे, ऑर्गेनाइज मोर देन वन डे, लॉस्ट और फाउंड आप जानते ही हो। ऊपर की चीज़ें हम लिख चुके हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट, नोटिस, नेम ऑफ टाइटल या टॉपिक। अब बीच में क्या लिखना है, जहाँ मैंने ब्लैंक किया था, जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ क्या आने वाला है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाने वाला है, क्या किया जाने वाला है? सेलिब्रेट मीन्स जो प्रोग्राम एक दिन मनाए जाएंगे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, और केवल स्कूल की बात कर रहा हूं मैं भी। कहां की बात हो रही है? फिलहाल स्कूल के अंदर नोटिस पब्लिश करने की। तो हम लिखेंगे उसमें ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to celebrate name of program on day, on date, at time, in the school campus। तो छोटी सी लाइन मैंने आप लोगों के सामने लिखी। लाइन थी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को ये इन्फॉर्म किया जाता है,
सभी विद्यार्थियों को ये बताया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हमारा विद्यालय सेलिब्रेट करने जा रहा है, हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है नेम ऑफ प्रोग्राम। जिस भी प्रोग्राम के ऊपर आप लिख रहे हो, सपोज दैट मैं गांधी जयंती को मोटो करके चलता हूँ, मैं फोकस करके चलता हूँ, लेके चलता हूँ, मैं लिखूंगा गांधी जयंती ऑन डे। किस डे को है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऑन डेट, किस डेट को ये प्रोग्राम होने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात है, सपोज दैट हम सबको पता है गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो ऊपर जो डेट लिखनी थी, इसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ पैलेस के नेक्स्ट लाइन में जो डेट आ रही थी वो क्या होगी? तो छोटी सी बात अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो प्रोग्राम कब हो रहा है भाई? 2 अक्टूबर को। कब हो रहा है? 2 अक्टूबर को। बच्चों कब इन्फॉर्म करोगे? 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को या 4 को? नहीं, पहले इन्फॉर्म करेंगे ताकि बच्चे उस चीज के लिए अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। तो मिनिमम 10 days मीन्स 20 सितंबर या 25 सितंबर। ये हो गया अपना सेलिब्रेट वाला। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना हो, क्या किया जाना हो? ऑर्गेनाइज किया जाना हो। अब सुनो ध्यान से, कहाँ क्या लिखना है, मेन चीज तो यही है। नेम ऑफ टाइटल या टॉपिक के बाद में जो मैंने ब्लैंक किया, अगर आपने पढ़ लिया क्वेश्चन आराम से, भाई वी विल सेलिब्रेट द गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन द स्कूल कैंपस, तो आप समझ गए भाई सेलिब्रेट। तो ये नहीं लिखना है सेलिब्रेट। कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑल द स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से, कोई लाइन ब्लैंक नहीं करनी है, कोई लाइन खाली नहीं छोड़नी है आपको। स्टार्टिंग से आपने लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। लेकिन अगर वही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वाला हो, कौन से वाला हो? ऑर्गेनाइज वाला हो, तो आप ये वाली लाइन लिखनी जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to organize name of program from to at name of, थोड़ा सा चेंज है। All the students are informed that our school is going to, all the students are informed that our school is going to, same to same, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ जाकर आ रहा है? सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के बाद में लिखना है नेम ऑफ प्रोग्राम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ एक दिन प्रोग्राम मनाया जा रहा था, डेट फिक्स थी, हमने ऑन करके डेट लिख दी, क्योंकि डेट के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई क्रिकेट टूर्नामेंट, एक दिन में फिनिश नहीं हो सकता। मान लो क्रिकेट टूर्नामेंट चलने वाला है 5 जुलाई to 10 जुलाई। अब से कब तक चलने वाला है? 5 जुलाई से 10 जुलाई तक। तो ऑन करके तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जब हम किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक की बात करते हैं, जैसे ईस्ट टू वेस्ट है, टॉप टू बॉटम, उस स्थिति में हम यूज करते हैं फ्रॉम और टू का। फ्रॉम के बाद में आएगी स्टार्टिंग डेट, जिस दिन से प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं वो डेट। टू के बाद में आएगी एंडिंग डेट, किस दिन प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं। समझ में आ गया सबको? बिगिनिंग डेट एंड एंडिंग डेट एट नेम ऑफ। अब सुनो, पर नॉर्मली प्रोग्राम मना रहे हैं हम स्कूल कैंपस में मना लेंगे, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट जरूरी नहीं है स्कूल कैंपस में ही हो, किसी बाहर स्टेडियम में हो सकता है। तो उस हालत में आपको स्टेडियम का नाम लिखना होगा और कॉमा लगाकर वो स्टेडियम कहाँ है वो बताना पड़ेगा। एनसीसी कैंप, आपको कहीं बाहर हिल स्टेशन पे लेके जा सकते हैं,
तो उस हिल स्टेशन का आपको नाम लिखना पड़ेगा कि कौन सा हिल स्टेशन आप जा रहे हो। बट इट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। तो उस हालात में हमें इन दोनों के लिए कॉमन लाइन बनाई है। क्या बनाई है? कॉमन लाइन, जो दोनों के बाद में हमें लिखनी है, इसके बाद में भी और इसके बाद में भी। अब वो कॉमन लाइन क्या है वो हम देखते हैं, जो हमें दोनों में राइट करनी है। ऑल द volunteer students who want to participate in this program comma they will be give their name to their class teacher. ओके, देखो क्या लिखा मैंने लिखा कि ऑल द वॉलंटियर मीन्स फोर्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं लेना, नो, अपनी मर्जी से जिसका मन हो वो स्टूडेंट जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, मतलब अपनी मर्जी से जो बच्चे भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, वो क्या करें? दे विल बी गिव देयर नेम, वो अपने नाम दे सकते हैं टू देयर क्लास टीचर्स, अपने अपने कक्षा अध्यापकों को। भाई जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम अपने अपने टीचर्स को दे सकते हैं। तो अब आपके सामने एक नोटिस का फॉर्मेट तैयार हुआ स्कूल में सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज को लेकर। बोल रहा हूँ पूरा एक फॉर्मेट किस टाइप से हुआ। आपने लिखना स्टार्ट किया नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ पैलेस। इन द सेकेंड लाइन यू राइट द डेट। In the next line, in the middle of the box, you write notice, and in the next line, you should write also in the middle name of topic या name of title. And line first, third, and fourth, all the letters are written in the capital. जितने भी लेटर होंगे वो सारे के सारे कैपिटल होंगे। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। सेलिब्रेट का अगर क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मेट किस टाइप से आपको लिखना, क्या जो ब्लैंक मैंने बताया उसमें क्या लिखना है, तो उसमें आपके सामने हो गया फॉर्मेट। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट नेम ऑफ प्रोग्राम on date at time in the school campus, full stop. After it, in the line change in the note written in the next line, just after it you should write all the volunteer students who want to participate in this program. All the volunteer students who want to participate in this program, they will be give their name. They will be give their names to their class teachers. And full stop. In the next line, signature, name and name of post. मैं बता चुका हूँ किसके सिग्नेचर होंगे, स्कूल है प्रिंसिपल सर के। और अगर वहीं मैं इसको ऑर्गेनाइज में सेट करना चाहूँ, ऑर्गेनाइज वाला बनाना चाहूँ, तो कैसे होगा फॉर्मेट? Name of title, name of institute in the capital letter, next line date, left या right किसी साइड भी लिखो। In the next third line, in the middle of the box you should write the notice. In the next line you should write the name of title and name of a topic in the capital letters. After you write all the students are informed that our school is going to organize
all the students are informed that our school is going to organize name of program from date कौन सी वाली beginning date to ending date at Nemo Palace कहाँ हो रहा है. Suppose that SMS स्टेडियम कहाँ है पता नहीं, लगाओ कोमा लगा कर जयपुर. Just after you should write all the volunteer students who want to take part here, who want to participate in this program, they will be give their name to their class teachers. तो इस टाइप से आप स्कूल के अंदर सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें इजीली सॉल्व कर सकोगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कॉपी कर लो और दोनों फॉर्मेट आपको नोटबुक में अलग अलग बनाने होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दोनों पे ही सेलिब्रेट एंड ऑर्गेनाइज. And after completing it, after finishing it, we should discuss about lost and found. क्योंकि lost और found के लिए तो ये फॉर्मेट हम यूज नहीं कर सकते. Suppose that I have lost my science book in the school campus. तो मैं ये थोड़ा ना लिखूंगा all the students are informed that our school is going to celebrate. मेरी बुक खो गई तो स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है? नो, वहां पर फॉर्मेट थोड़ा अलग देखने को आपको मिलेगा. Okay, thank you.